समय के साथ सोशल मीडिया लोगों को जागरूक करने के लिए एक बेहतरीन टूल साबित हुआ है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर लोग कैसे फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, इसी का एक उदाहरण हाल ही में सामने आया है। डॉक्टर तुषार मेहता नाम के एक अकाउंट से सोशल मीडिया पर एक शख्स ने शिकायत की कि उनकी महंगी घड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान चोरी हो गई। उन्होंने बताया घड़ी चुराने वाले का नाम साकिब और शोएब था, जिनमें से एक एयरपोर्ट पर स्थित शोरूम का सेल्समैन था। डॉक्टर साहब की शिकायत वाले ट्वीट पर तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोगों ने कथित आरोपियों के धर्म से जुड़े कमेंट्स भी किए और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें, डॉक्टर तुषार मेहता ने अपने ट्वीट में CISF को भी टैग किया था। हालांकि डॉक्टर साहब को लगा होगा कि ये मामला यूं ही दब जाएगा, लेकिन CIF ने इस मामले को लेकर इंक्वायरी बिठा दी। तमाम CCTV चेक कराए गए और जांच के बाद CISF ने जो खुलासा किया उसे जानकर लोग दंग रह गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा था। डॉक्टर तुषार मेहता नाम के अकाउंट से लिखा गया, आज कुछ अजीब और चौंकाने वाली घटना हुई। मैं कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर सुरक्षा जांच के लिए गया था। मैंने अपनी एप्पल वॉच को सुरक्षा जांच के लिए ट्रे में रखा था। जैसे ही मैं सुरक्षा जांच से गुजरा, मैंने लैपटॉप बैग में सामान रखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि कुछ गायब है और मुझे एहसास हुआ कि मेरी घड़ी मेरे पास नहीं है। मैंने वहां CISF के आदमी से पूछा। उसने मुझे बैग और जेब आदि में फिर से देखने के लिए कहा, जो मैंने पहले ही कर लिया था। मैं उत्सुकता से पीछे मुड़ा और देखा कि कोई व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए जा रहा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि CISF वाला आदमी क्या करने या कहने वाला था और मैं उस आदमी की तरफ चलने लगा। कुछ कदम आगे मैंने उसे बाईं ओर एक स्टोर पर खड़ा देखा। मैंने उसका सामना किया और जबरदस्ती उसकी पैंट की जेब में हाथ डाला और मैं घड़ी को महसूस कर सकता था। उस स्टोर में खड़ा सेल्समैन मेरे पास आया और अजीब तरह से व्यवहार किया, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जबरदस्ती मैंने अपनी घड़ी निकाली। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर सका और मैंने किया। जिस आदमी ने मेरी घड़ी ली और स्टोर वाले ने मेरा सामना करने की कोशिश की, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। स्टोर वाले ने मुझे घेर लिया। इसी बीच दूसरा आदमी दुकान से निकल गया और भाग गया। थोड़ी बहुत बहस के बाद मैं उनके नाम समझ गया और दुकान के बाहर आ गया, क्योंकि मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। उन्होंने आगे लिखा, इसी बीच गेट के रास्ते में एक CISF वाला आदमी स्टोर वाले के साथ आया और मुझसे मेरे अभद्र व्यवहार के लिए पूछने लगा और माफी मांगने के लिए कहा। मैंने अपना फोन निकाला और एक वरिष्ठ अधिकारी को कॉल किया, जो पिछले कुछ सालों से मेरे मरीज हैं। फोन किया, फोन स्पीकर पर था। CISF अधिकारी ने उसे बहुत संक्षेप में बात की और तुरंत ये कहते हुए चला गया कि ठीक है सर, आप जाओ। वो स्टोर वाले के साथ वापस चला गया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में आरोपियों के नाम भी दिए। उन्होंने लिखा, स्टोर वाला शोएब, एक व्यक्ति जिसने घड़ी चुराने की कोशिश की, मोहम्मद साकिब। मैं इसे मुख्य रूप से जागरूकता के लिए यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। कृपया सुरक्षा में अपना सामान संभाल कर रखें जब आप इसे पार कर लें। उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, मैं गंतव्य पर पहुँचने के बाद अधिकारियों के साथ इस मामले को सुलझा लूंगा। अपने पोस्ट में उन्होंने CISF हेडक्वार्टर्स और CISF एयरपोर्ट को टैग भी किया था। इस ट्वीट के बाद CISF ने CCTV की जांच करवाई और पाया कि वो शख्स झूठ बोल रहा था। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। CISF ने अपनी जांच के बाद ट्वीट करते हुए लोगों को इस बात की जानकारी दी। CISF ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से लिखा, प्रिय यात्री, CCTV की समीक्षा के ऊपर वर्णित घटनाक्रम का खंडन किया गया है। सुरक्षा जांच के बाद आपको अपनी घड़ी पहनते हुए और किसी भी CISF कर्मी से बातचीत किए बगैर बोर्डिंग गेट की ओर जाते हुए देखा गया। बोर्डिंग सुचारू रूप से और परेशानी रहित तरीके से पूरी हुई। CISF ने आगे लिखा, इस तरह के निराधार संदेशों को पोस्ट करने से यात्रियों के मन में अनावश्यक आशंका पैदा होती है, इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। इस मामले में दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से भी जवाब दिया गया। अपने सोशल मीडिया हैंडल X से पोस्ट करते हुए एयरपोर्ट की ओर से लिखा गया, डॉक्टर तुषार मेहता, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि संप्रभु एजेंसियों ने अपने पोस्ट में दिए गए विवरणों के आधार पर गहन जांच की है। 25 जनवरी 2025 को टर्मिनल के माध्यम से AI 801 के माध्यम से आपकी यात्रा के संबंध में हाईलाइट की गई घटना के संदर्भ में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई और निष्कर्ष पुष्टि करते हैं
कि आरोप निराधार थे। कृपया आश्वस्त रहें कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम आपको आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ हैं। बता दें, अब जानकारी मिल रही है कि CISF और एयरपोर्ट के जवाब के बाद डॉक्टर साहब अपना अकाउंट डिलीट करके लापता हो चुके हैं। इस मामले के खुलासा होने के बाद जब लोगों की आंख खुली तो उन्होंने डॉक्टर तुषार मेहता नाम के शख्स पर कार्रवाई की मांग की है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, इस तरह के झूठी आरोपों से समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का खतरा होता है। अगर आरोप साबित होते हैं कि व्यक्ति जानबूझकर गलत सूचना फैला रहा है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। ये नफरत फैलाने और समाज में असामंजस्य उत्पन्न करने का गंभीर अपराध है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये नफरती लोग समाज और देश को खोखला करने में लगे हैं। एक और यूजर ने लिखा, इसको एयरपोर्ट पर ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, जेल में डालो इस तुषार मेहता को, जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये लोग निराधार आरोप लगाते रहेंगे। बहरहाल इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।